वेलकम अगेन। कल जो अपन ने टेंस के बारे में कुछ रूल्स पढ़े थे उसी से आगे अपने आज पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो में एक छोटी सी मिस्टेक रह गई थी। यहाँ पे मैंने बोला तो आई था लेकिन यहाँ पे लिखने में मैंने इट लिख दिया है, तो यहाँ पे आप दोनों जगह पे आई सुधार लीजिएगा। बोलने में तो मैंने आई बोल दिया था लेकिन यहाँ पे लिखने में बाय मिस्टेक इट रह गया था, तो वो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल की तरफ अपने आज बात करते हैं कि नेक्स्ट रूल में अपन क्या सीखने वाले हैं। नेक्स्ट रूल में आज अपने पास्ट परफेक्ट का रूल सीखने वाले हैं। उसमें क्या होता है आपका कि सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट आता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता। उसके बाद बिफोर और बाद में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फिर जो नेक्स्ट जो आपके रूल है वो इसी का उलट है, एकदम अपोजिट है। वो क्या है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपके आफ्टर और फिर सब्जेक्ट के साथ में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखिए इस रूल में क्या होता है, इस रूल में आपके ये चीज़ होती है कि बिफोर या फिर आफ्टर आपको दे दिए जाते हैं और उनके बाद में वर्ब का आना अनिवार्य रहता है, कंपलसरी रहता है कि वर्ब आने ही चाहिए। वर्ब आने के बाद में क्या होता है कि भाई अगर बिफोर दिया हुआ है तो पहले आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखानी पड़ेगी और उसके बाद में सेकंड फॉर्म। अगर आफ्टर है तो पहले आपको सेकंड फॉर्म दिखानी पड़ेगी और बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म। हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ में आप वो काम बताते हो जो कि पहले हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे दो काम साथ में होंगे, एक काम के होने के बाद में दूसरा काम होगा या फिर उस काम के होने से पहले ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। इसका पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ कि माई मदर हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स बिफोर आई केम होम। सेकेंड फॉर्म है, देखो माई मदर हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स कि मेरी माताजी मेरे कपड़े धो चुकी थी। कब? बिफोर आई केम होम। सेकेंड फॉर्म है कि जब मैं घर पहुंचा उससे पहले ही मेरी माताजी मेरे कपड़े धो चुकी थी। यहाँ पे आपने हेड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, क्यों? क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में आपको बिफोर दिया हुआ है। अब क्या होगा, आपको भरने के लिए क्या देगा, वर्ब यहाँ पे बिफोर दे देंगे, या तो यहाँ पे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे देंगे तो आपको सेकंड फॉर्म भरना रहेगा, या फिर ये आपको सेकंड फॉर्म दे देंगे और आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म भरना रहेगा। इसी का उल्टा हो सकता है आपका आफ्टर के साथ में, जैसे कि आई केम होम, मैं घर आया। कब आया? आफ्टर माई मदर हैड वॉश्ड माई क्लॉथ्स। कब घर पे आया? जब मेरी माताजी मेरे कपड़े धो चुकी थी। तो इस प्रकार से आपको ये जो रूल है ये काफ़ी फेवरेट रूल है एग्जामिनर्स का, काफ़ी बार ये रिपीट होता है, तो इसलिए इस रूल को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए कि भाई बिफोर और आफ्टर आने के बाद में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म में से कुछ ना कुछ भरना रहेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्या है कि नेक्स्ट आपको रूल बता। अब इस जो नेक्स्ट रूल रहेगा इसमें अपने फ्यूचर परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और ये भी एग्जामिनर का फेवरेट रूल है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको बाय प्लस टाइम दे दिया जाता है या फिर बाय के साथ में आपको फ्रेज दे दी जाती है। फ्रेज से अगर आप नहीं समझ में आता तो मैं आपको इस प्रकार से बता दूँ, बाय द एंड ऑफ, उसके बाद में आपको टाइम दे दिया जाता है, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है। या फिर बाय प्लस टाइम क्लोज मिल जाता है। टाइम क्लोज का मतलब कि आपको ऐसा सेंटेंस, मान लीजिए क्लोज अलग चीज़ होती है, इतना मैं आपको डिटेल से नहीं बताऊंगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि भाई ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कि आपको टाइम का पता चलता है। अभी एग्जांपल में सीखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया कि भाई आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो। टुमारो का मतलब कल तक मैं ये काम कर लूँगा। तो यहाँ पे देखो बाय प्लस टाइम आपको मिल गया है, तो आपको यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भरनी है। सेल है वो आई के साथ में लगेगा, इसलिए आपने यहाँ पे सेल का यूज़ किया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल अपने देखते हैं। बाय द एंड ऑफ टाइम क्या होगा। अब जैसे मान लो कि ये बाय प्लस टाइम है, इसकी जगह ये बाय टुमारो, इसकी जगह पे मैं ऐसा कर देता हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, कि इस महीने के आखिरी तक आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, मैं काम को कंप्लीट कर लूंगा। कब तक कर लूंगा? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक। अब देखिए इसी में मैं ऐड कर देता हूं कि टाइम क्लोज की बाय द टाइम यू रीच हियर, कि भाई उस समय तक मैं ये काम कर लूंगा जिस समय तक तुम यहाँ पे पहुंचते हो। बाय द टाइम यू रीच हियर। एक और बात बता देता हूँ, इस प्रकार का जो भी टाइम क्लोज आता है ना, उसमें आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस भरना रहता है। यहाँ पे आपके ये जो टाइम है, ये जो टाइम क्लोज है, एस या ई एस यहाँ पे आपको भरना रहता है। अब देखिए कि आपको ये जो रूल है ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो आपको बाय प्लस टाइम दे दिया जाता है तो फ्यूचर परफेक्ट भरना है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इस प्रकार से, ईयर वीक इस प्रकार से दे दे तो भी आपको फ्यूचर परफेक्ट, और इस प्रकार से टाइम क्लोज आ जाए तो भी आपको क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट की जो आपको मैंने चार्ट बताया था, उस समय मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब बता दी थी कि विल सेल के साथ में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भरी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वर्ब कैसे भरी जाती है। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।